मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग स्टडी क्या करेंगे, जो है आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें जो टर्म्स हैं बेटा, वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे टर्म्स को हमें जानना चाहिए। जैसे इससे पहले की क्लास में हम लोग जो है आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस को सब स्टडी किए थे। उसी तरह से स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होते हैं। देखो बेटा, एक सिस्टम की स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम लोग बात ये करते हैं कि जब कोई रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो रिएक्शन प्रोग्रेशन के समय कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें वेरिएबिलिटी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। वेरिएबिलिटी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें वेरिएबिलिटी होती ही होती है। उसी को हम बेटा जो है स्टेट वेरिएबल बोलते हैं या स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। जब भी कोई रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो कुछ ऐसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अदरवाइज उसको वेरिएबल ही कहते हैं। उसमें चेंजिंग होती है जिसको हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं या स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। वो वेरिएबल हो क्या सकते हैं, अभी हम रिएक्शन के थ्रू भी आपको बताते हैं। इसमें कुछ आपको ऐसी बात नहीं जो आप नहीं जानते हो। वो क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हम ये जानते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो जो ये टेम्परेचर प्रेशर है, टेम्परेचर प्रेशर, जैसे हम टेम्परेचर फैक्टर की बात अगर हम करते हैं तो टेम्परेचर की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो टेम्परेचर जो है ये T1 टू T2 हम लोग मेजर करते हैं। जैसे हम लोग रिएक्टेंट में कुछ लिए और रिएक्टेंट में कुछ लेने पर जब प्रोडक्ट बन रहा हो तो रिएक्टेंट को जिस समय हम लोग एज ए रिएक्टेंट ले रहे हैं उस समय टेम्परेचर दूसरा हो, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हो सकता है कि हमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़े या टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़े। ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं लो टेम्परेचर पर होते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज़ करते हैं। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर होते हैं, वहाँ पर हमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना होता है। इससे ये मालूम होता है कि टेम्परेचर का जो स्टेट है, टेम्परेचर को के स्टेट को हमने चेंज कर दिया। हैंस इट इज़ नोन एज स्टेट वेरिएबल, अदरवाइज स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। ऐसे ही बेटा देखो, जैसे हम लोग ये देखते हैं, जैसे हमारा ये प्रेशर हुआ तो प्रेशर में हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। प्रेशर को हमने P1 टू P2 अब ये इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, कंडीशन बताएगा कि जो है हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है, कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारे टर्म्स होते हैं जिन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनको 2 स्टेट में, 3 स्टेट में, 4 स्टेट में, कई स्टेट में हम स्टडी करते हैं, उसको हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। बेटा वो तीसरा आपका क्या हो सकता है, वो जो है प्यारे बच्चों कंपोजिशन भी हो सकता है। कोई कंपोजिशन है तो कंपोजिशन क्या है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंपोजिशन दूसरा है और अगर प्रोडक्ट हुआ तो इसका कंपोजिशन चेंज होगा। सपोज दैट कि इसके कंपोजिशन को हम लोग जो है हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। P1 या P मीन्स फेज, और उसके बाद जो प्रोडक्ट हुआ इसको हम P' से रिप्रेजेंट करते हों, ये 2 टर्म हो, या अदरवाइज हम P चूँकि प्रेशर को लिए हम इसको X मान लेते हैं, ये हमारा X हो गया, ये Y हो गया, तो कंपोजिशन चेंज होगा। जैसे जब भी कोई रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो हम जानते हैं बेटा रिएक्शन तभी बोलते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों डिफ़र होते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपोजिशन चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट में कुछ और था और प्रोडक्ट में कुछ और हो गया। कैसे, जैसे हम लोग दूध से दही बनाते हैं
तो रिएक्टेंट में हम सिट्रस जूस लेते हैं, कोई सिट्रस जूस मिल्क में डाल देते हैं तो प्रोडक्ट दूसरा बन जाता है। अब दूध का स्टेट और दही का स्टेट, इन दोनों में हम देखते हैं स्टेट चेंज हो गया, तो ये कंपोजिशन का एग्जाम्पल है। कंपोजिशन जैसे हम आगे आप लोगों को जूल थॉम्सन इफेक्ट बढ़ाएंगे तो वहाँ कूलिंग ऑफ द गैस बताएंगे, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। मतलब अगर हम देखते हैं कि प्रेशर में वेरिएबिलिटी करते हैं तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वहाँ भी बताया जाएगा। तो ये कंपोजिशन में, ठीक है, ये देखते हैं बेटा। जैसे कंपोजिशन में चेंजिंग और देख लीजिए, जैसे बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे हमने लिया CH3 और CH2, Cl को ले लिया, इसका बेटा हमने यानी OH के साथ रिएक्शन करा दिया और फिर हमें क्या मिला, जो है CH3 CH2 OH मिल गया प्लस यानी Cl मिल गया। अब देखो यहाँ पर ये कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। और फिर क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पर एथिल क्लोराइड है आपका, एथिल क्लोराइड है और एथिल क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया प्यारे बच्चों, और ये हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन में देखिए चेंजिंग हो गई। यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, एथिल क्लोराइड था या क्लोरोएथेन बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिएक्टेंट अलग अलग थे लेकिन प्रोडक्ट दूसरा बन गया। तो ये क्या हुआ, ये आपका कंपोजिशन में। तो हमें ये देखना होता है कि स्टेट क्या होते हैं। स्टेट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसका बहुत इम्पोर्टेंस भी है कि जब हम देखते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बेस पर हम डिफरेंट स्टेट में स्टडी करते हैं। अब बेटा देखो, इसका मतलब हम लोग और भी देखते हैं, और भी एग्जांपल्स को हम बता देते हैं। जैसे स्टेट वेरिएबल्स में प्यारे बच्चों हम एंथैल्पी को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी भी देखते हैं, ये H1 to S2 चेंज होती है, H1 से S2 तक। हम बेटा इसमें एंट्रापी भी लिख सकते हैं, यस एंट्रापी जो है S1 से S2 चेंज होती है। मीन्स क्या है, दीज आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। ये रिएक्शन प्रोग्रेशन के समय होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोग्रेस करता है तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंजिंग में जो वेरिएबल चेंज होते हैं उसी को हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं या स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। तो बेटा देखो, बहुत जो है इजीली हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा कि क्या होता है, देखिएगा उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए स्टेट ऑफ द सिस्टम में देखिएगा, ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन, ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन, some variable that is temperature, pressure, volume, composition, entropy
एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा आर varies from one state to the another state, hence these are known as these variable are known as state variable or state of the system। ये देखिए बेटा, ये होते हैं कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, कंपोजिशन हुआ और एंथैल्पी हुआ, एंट्रोपी हुआ, ये जितने भी टर्म्स हैं बेटा, ये सब स्टेट वेरिएबल्स हैं। हम आप लोगों को इन सबको वेरी करके एक एग्जांपल बताते हैं जो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा और बेसिकली आपको कहीं वो इजीली एग्जांपल जो है स्टेट वेरिएबल में जो है मिलेगा भी नहीं। जैसे बेटा देखो, सभी वेरिएबल को हम सभी को एक एग्जांपल पर बेटा हम लोग प्रूव करते हैं, आप लोग जानते हो और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को जानकर। जैसे फेज रूल में हम पढ़ाएंगे भी, देखा जाए प्यारे बच्चों, जैसे अब एक एग्जांपल पर बेटा इन सभी वेरिएबल को हमें प्रूव करना हो तो इन सभी वेरिएबल को हम एक एग्जांपल पर प्यारे बच्चों कैसे प्रूव करें, ये हमें देखना है। बहुत आसान सा तरीका है। कैसे? जैसे देखो, हमने प्यारे बच्चों क्या ले लिया, हमने आइस को ले लिया, इसको थोड़ा सा हमने टेम्परेचर को, मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हम लोगों को मालूम हो गया कि ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। देखिएगा, वाटर में कन्वर्ट हो गया। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हमने इसको और बढ़ा दिया तो ये जो है वेपर में चेंज हो गया, वाटर वेपर। ये फिर आपका वाटर वेपर में चेंज हो गया। वाटर वेपर में चेंज हो गया। देखिएगा, फिर हम क्या करते हैं, इसको इधर मूव करा देते हैं। इधर से प्यारे बच्चों हम यहाँ आ गए और इधर से मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ आ गए। देखिएगा, अब देखिएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, देखिएगा प्यारे बच्चों, हम यहाँ से, देखिए आपको केवल इंडिकेट करके दिखा रहे हैं। इसको हम नॉर्मल स्टेज इसका लिख देते हैं। इसका नॉर्मल स्टेट क्या है? नॉर्मल स्टेज की प्यारे बच्चों बात करते हैं अगर, तो ये आपका सॉलिड है, सॉलिड। ये क्या है आपका? लिक्विड। ये प्यारे बच्चों क्या है? ये गैस है। अगर हम फेज की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। अब देखो, आप सबको मालूम है कि अगर हम आइस से वाटर पर पहुंचते हैं तो सपोज दैट हम जानते हैं कि अगर फ्रीजिंग की वैल्यू देखते हैं तो निगेटिव टेम्परेचर पर आता है। निगेटिव टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को वाटर की मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। चलो हम 0 से लेकर चलते हैं,
यहाँ से तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मान लिया गया ये हो गया, अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पर अगर आइस बना है तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या है, निगेटिव है। इसी को हम माइनस ये T1 मान लेते हैं। फिर क्या हुआ, जब ये आइस से आगे बढ़ा लिक्विफिकेशन में प्यारे बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये T2 जो सुपर कोल्ड की स्टेट हुआ। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पर अगर ये कंप्लीटली वाटर की बात करते हैं तो इसको हम T3 बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर निगेटिव था प्यारे बच्चों, और जब ये इसमें आया तो पॉजिटिव था, यहाँ आया तो भी पॉजिटिव हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ से अब मान लिया जाए कि अगर यहाँ तो निगेटिव टेम्परेचर, निगेटिव वैल्यू का मतलब ये हुआ कि इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम ये बोलते हैं जो है लेस दैन हम बोलते हैं लेस दैन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो है लेस दैन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हुआ हमारा जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमने लिख दिया, तो ये ग्रेटर दैन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ये। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर बेटा क्या हो गया, यहाँ पर ये टेम्परेचर मैक्सिमम बढ़ा। इसको हम एक टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं कंटिन्यूसली। क्या करते हैं, यहाँ से फिर हम आगे बढ़े, आगे यहाँ पर बढ़ने पर एक टेम्परेचर प्यारे बच्चों हमें और मिला, और फिर अगला टेम्परेचर और मिला। वो कौन सा टेम्परेचर हमें मिला, बेसिकली देखना है। देखो इसको हम T4 बोल रहे हैं, और इसको मेरे प्यारे बच्चों ये हम T5 बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे ही यहाँ से इंडिकेट कर देते हैं। मीन्स क्या हुआ कि ये टेम्परेचर जो इंक्रीज़ किया वाटर वेपर बनने तक, तो वाटर वेपर बनने में यहाँ से टेम्परेचर यहाँ आया, यहाँ से टेम्परेचर यहाँ आया, यहाँ से टेम्परेचर यहाँ आया, और यहाँ से टेम्परेचर यहाँ आया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक स्टेट, अगर हम स्टेट की बात करते हैं, हम यहाँ पर तो टेम्परेचर ये टेम्परेचर फैक्टर को यहाँ लगाते हैं, और यहाँ हम स्टेट लगाते हैं। स्टेट में प्यारे बच्चों, तो ये हमारा स्टेट क्या था, T1 है, तो स्टेट फर्स्ट, ये देखिए ये स्टेट आपका सेकंड, ये स्टेट आपका थर्ड, और ये स्टेट आपका फोर्थ, और ये स्टेट आपका फिफ्थ। इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेट फंक्शन बोलते, स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए इस स्टेट में ये तो स्टेट इसको बोलते हैं जो वैरी कर रहा है, T1 T2 T3 जो भी हो, जितना भी आप थोड़े थोड़े, जैसे रीडिंग आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे भाई बढ़ाओगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ेगा। अब आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है स्केल बना लीजिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का स्केल बना लीजिए, जैसे भी आप स्केल बनाइए, जैसे यहाँ पर हम लोग स्केल बनाए हैं। अब देखो आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है, यहाँ पर देखो एक स्टेट इसका ये पाया गया, एक स्टेट इसका ये पाया गया। देखो एक स्टेट इसका ये पाया गया, कौन सा स्टेट, सॉलिड स्टेट। कंपोजिशन की बात, अब हम लोग कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक स्टेट ये पाया गया, ये जो है सेकंड स्टेट हो गया, देखो ये लिक्विड स्टेट हो गया, और एक स्टेट बेटा ये पाया गया प्यारे बच्चों, ये कौन सा स्टेट हो गया, ये गैस स्टेट हो गया। इसका मतलब क्या है, देखो ये कंपोजिशन पर बात कर रहे हैं, ये हम टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। अब बेटा देखो हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ये अगर सॉलिड है तो हम देखते हैं कि सॉलिड का जो है वॉल्यूम है, वो सॉलिड का वॉल्यूम जो है फिक्स है,
इसका जो है वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, और इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। इसका मतलब, और यहाँ पर अगर वॉल्यूम, तो ये तो लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, और ये किसका हो गया, ये गैस का वॉल्यूम हो गया, गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब बताओ, ये इतने वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसके वॉल्यूम पर चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका वॉल्यूम हम V1 मान लिए, इसके वॉल्यूम को हम V2 मान लिए, और इसके वॉल्यूम को हम क्या मान लिए, V3 मान लिए, V3 मान लिए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए इसके फेज बदलते गए, जबकि सभी स्टेट में इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन है, वो प्यारे बच्चों H2O ही है। ये सबसे खास बात है, ये मतलब केमिकल कंपोजिशन जो इसका H2O ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, सॉलिड फेज में पाया गया, एक स्टेट ये हो गया लिक्विड, दूसरा स्टेट गैस, तीसरा स्टेट। हम इसको इसी तरह स्टेट, यहाँ पर टेम्परेचर को वेरी करते गए, फेज बदलता चला गया। देखो हमने क्या लिखा, टेम्परेचर भी लिखा। फिर क्या करते हैं, अगर इसका प्रेशर बढ़ा दें, देखो ये तो टेम्परेचर को हम लोग क्या किए हैं, ये हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते गए हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या किए, यहाँ पर हम क्या किए कि टेम्परेचर को बढ़ाते गए हैं। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को हमने क्या किया है, टेम्परेचर को प्यारे बच्चों हमने इंक्रीज़ किया है। देखो टेम्परेचर को प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। और यहाँ पर टेम्परेचर को हमने प्यारे बच्चों क्या किया है, डिक्रीज़ किया है। यहाँ पर टेम्परेचर को प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, डिक्रीज़ किया है। इसका मतलब इधर से उधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं। इस तरह से बेटा, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, कंपोजिशन हो, ये तो हमने वाटर का एग्जांपल दिया। लेकिन अभी हमने जो है एथिल क्लोराइड और NaOH का रिएक्शन, तो वहाँ तो कंपोजिशन भी चेंज हो रहा था। एथिल क्लोराइड जब NaOH से रिएक्शन करता है तो जो है एथेनॉल देता है, एथिल अल्कोहल, और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, साल्ट बन जाता है। देखो वहाँ कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी हो रही है तो एंथैल्पी भी चेंज होगी, एंट्रोपी भी चेंज होगी। तो इतनी सी बात बेटा, तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत लंबी कहानी तुम्हें स्टेट वेरिएबल में नहीं पढ़ना है। तुम्हें कहीं भी किसी को बताना है तो इसी को बेटा हम स्टेट ऑफ द सिस्टम या स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए इसको आप पढ़िए और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ही आप मेहनत करोगे, फिर हम जो है रेगुलरली क्लास में आते रहेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए और हमारी मेहनत चाहिए। हम मेहनत करते रहेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट, बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आपकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स को बहुत स्मूथली ऐसे समझा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, सारे डेरिवेशन को बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं, और फिर आगे जो है हम लोग वर्क पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। उसके बाद फिर बेटा हम लोग जो है टर्म्स को ख़त्म कर ले जाएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं। उसके बाद फिर आगे चलते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।